बोलो भक्त प्रहलाद जी की जय, श्री नरसिंह भगवान जी की जय। आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की अनेक अनेक बधाई। बंधुओं, किस तरह से भगवान को अनेक अनेक रूप लेकर अपने भक्तों के लिए आना पड़ता है और कैसे उनकी रक्षा हेतु, उनके विवेक हेतु या कहें कि उनकी निष्ठा हेतु भगवान को अपने अनेक रूप प्रस्तुत करने होते हैं। भक्त प्रहलाद ऐसे ही भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, जो कि हम सब जानते हैं कैसे हिरण्यकश्यप इनके पिता बारंबार इन्हें नारायण नाम लेने से रोकते थे, परंतु माता केयाधु के गर्भ में ही भक्त प्रहलाद जी ने श्री नारद जी से नाम की महिमा, भगवान की अनेक अनेक कथाएं सुनी, जिससे उनकी दृढ़ता इतनी पुष्ट हो गई कि हिरण्यकश्यप ने अनेक उपाय किए, परंतु फिर भी भक्त प्रहलाद जी की निष्ठा को वे डिगा नहीं पाए। और इतनी अटूट निष्ठा कि आप विचार कर कर देखो कि क्या नहीं किया। केवल और केवल एक ऊंचे खाई से नहीं गिराया, सांपों के बिस्तर पर लिटाया है, और तो और मदमस्त हाथी से भी कुचलने का खूब साधन किया, जहर भी पिलाया और न जाने कितने प्रयोजन किए, परंतु ये कोई भी प्रयोजन जो है वह सिद्ध नहीं हो पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी की निष्ठा श्री हरि के नाम पर और श्री हरि पर इतनी अटूट थी कि वह नहीं हिलती थी। इसी पर एक कथा बहुत सुंदर ठाकुर जी दिमाग में दे रहे हैं कि एक बार हिरण्यकश्यप जब बहुत तंग हो गए, यह देखकर कि वह चाहकर भी अपने पुत्र प्रहलाद को बदल नहीं पा रहे हैं, उन्होंने अपनी बहन होलिका से भी कहा उनकी, तब भी नहीं हो पाया। वह प्रहलाद की निष्ठा, नाम निष्ठा और प्रभु पर निष्ठा उसको हल्का सा भी हिला नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी ये छोटे हैं, तो क्यों ना इनको हमारे जो दैत्यों के गुरु हैं श्री शुक्राचार्य जी के पुत्र शंडामर्क जी, उनके वहाँ भेजूं, और वहाँ ये शायद कुछ हमारी दैत्यों वाली भाषा सीखेगा, कुछ शायद इसके मन में नारायण जी का प्रभाव बदल जाएगा। परंतु बंधुओं, ऐसा नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? एक बार जब ये शंडामर्क जी के आश्रम में थे और देखा इन्होंने गुरुजी नहीं हैं, तो सभी बालकों ने इनसे पूछा कि हे प्रहलाद, आप पर इतने अत्याचार हुए, इतना सब कुछ हुआ, और पता नहीं आप यह किनका नाम लेते हो जिससे आपकी अनेकों बार रक्षा हो जाती है। तो ऐसा ये पाठ आपने कब पढ़ा? क्योंकि आप हमारी ही उम्र के हो, बहुत छोटे हो, तो यह सब पाठ आपने कब पढ़ा? तो भक्त प्रहलाद जी ने बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि यह मैंने कोई अपनी मनोवृत्ति से नहीं किया, यह तो मेरे गुरु श्री नारद जी द्वारा प्रदान किया गया है, और जब मैं गर्भ में था तभी उन्होंने मुझे नारायण नाम की दीक्षा दी है, और मेरी निष्ठा उन पर अब इतनी पुष्ट है कि वह अब कभी डिग नहीं सकती। सबके सब बड़े हैरान थे। प्रहलाद जी ने कहा क्यों नहीं, इनका भी कल्याण होना चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कहा कि तुम चाहो तो मेरे नारायण तुम्हें भी वैसा ही मस्त कर सकते हैं, तुम्हें भी वैसा स्वतंत्र कर सकते हैं, तुम्हें भी वैसा ही निरोग कर सकते हैं जैसा मैं हूँ। सबने कहा अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि चलो फिर मेरे संग जरा बोलो, भज मन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। बंधु, ऐसा उन्होंने जप करना शुरू किया
और फिर क्या था, वह जब करते करते सभी इतने भावोविभोर हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कहाँ हैं और उन्हें कौन सा नाम नहीं लेना है, किसको बढ़ावा देना है, किसका जप नहीं करना है। वे सब नारायण नाम की मस्ती में खो गए। अब वो मस्ती इतनी गहरी थी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन हमें देखेगा, क्या होगा। शंडामर्क जी भी आए, उन्होंने भी जब उन जो शिष्य थे उनको स्पर्श किया, स्पर्श करते उनके भीतर भी नाम ऐसे प्रज्वलित हो गया कि वो भी कहने लगे, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। अब नारायण नारायण नाम सब तरफ गूंज उठा। इधर हिरण्यकश्यप को भी पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है कि जो जाता है वो ही नाम लेना शुरू हो जाता है। हिरण्यकश्यप ने अपने मंत्री को भेजा और बस फिर क्या था, मंत्री वहां से तो बहुत क्रोध से निकला, पर जैसे ही जहां संकीर्तन हो रहा था वहां आया तो बंधुओं उसकी भी वही हालत, वो भी जपने लगा, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। अब तो वो भी नारायण नारायण नाम जप रहा था। अब दूसरे तीसरे चौथे जिसको भेजते थे वे भी सब जाकर वहां नारायण 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 करने लगे। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया कि मैं जिसको भी भेजता हूँ वो ही जाकर वहां पर इतना मस्त हो जाता है कि वो भी नारायण नाम लेता है, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। बहुत क्रोध से हिरण्यकश्यप आज आया और आकर अपनी तलवार निकाली और जैसे ही जहां पर संकीर्तन हो रहा था वहां गया तो आज विचार नहीं कर पा रहा था कि आज मैं अपने पुत्र को क्या दंड दूं। विचार करते करते हाथ से तलवार छूट गई और अपने पुत्र का हाथ पकड़कर बीच सभा में लेकर आए और कहने लगे, जिनका तू इतना नाम जपता है, जिनका तू इतना नाम जपवाता है, क्या तेरे प्रभु सब तरफ तुझे दिखते हैं? भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़कर कहा कि हाँ पिताजी, मेरे नारायण हर तरफ हैं। बोले कहाँ हैं? बता, इस खंबे में भी हैं? तो बोले हाँ पिताजी, आपकी निगाह चाहिए। तो बोले यदि खंबे में है तो आज उन्हें प्रस्तुत कर, नहीं तो आज इस तलवार से तेरा गला काट दूंगा। फिर क्या था, भगवान खंबे को चीर कर प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था बंधुओं ब्रह्मा जी से, और वो वरदान क्या था, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं भीतर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं किसी सर्दी में मरूं, ना गर्मी से मरूं, ना मैं पुरुष से मरूं, ना मैं किसी जानवर से मरूं। ऐसा उसने बहुत तरह के वरदान मांगे थे और खुद को अमर समझ बैठा था। आज प्रभु ने उन सारे वरदानों को रक्षा करते हुए आज भगवान ने भक्त के लिए, हम विचार कभी करते नहीं हैं ऐसा, पर विचार करना चाहिए कि आप सोचिए भगवान सिंह के रूप में, सिंह कितना घातक होता है, उस रूप में आए हैं शेर के रूप में, और बाकी का शरीर मनुष्य का है। और फिर देखो, ना अस्त्र से मारा, ना शस्त्र से मारा, ना अंदर मारा, ना भीतर, दलीज में लेटाकर बंधुओं अपने इन नखों से चीरते हुए आज उनके आंतों का तो भगवान ने माला पहन ली। इतने क्रोध में भगवान आज नरसिंह हैं कि मानो आज तो बस इस दैत्य कुल का नाश करना चाहते हैं। भक्त प्रहलाद ने देखा मेरे प्रभु बहुत क्रोध में हैं, आगे गए, नम्र निवेदन किया, कहने लगे हे नारायण क्रोध शांत करें। भगवान का क्रोध शांत हुआ बंधुओं। जो क्रोध लक्ष्मी जी नहीं शांत कर पा रही थी, क्यादू उनकी पत्नी नहीं शांत कर पा रही थी, वही क्रोध आज भक्त प्रहलाद ने जो ही प्रभु को नमन किया उनका क्रोध शांत हो गया। और शांत होकर उन्होंने कहा कि भक्त कुछ मांगो।
तो मालूम है आपको भक्त प्रहलाद जी ने क्या मांगा है? भक्त प्रहलाद जी ने प्रथम तो अपने पिताजी के लिए मांगा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने अनेक अपराध किए हैं, फिर भी आप इनके अपराधों को क्षमा करें। बंधुओं, ऐसी निर्मल स्तुति सुनकर भगवान इतने प्रसन्न हुए और कहने लगे, प्रहलाद, मैं तुम्हारे पिता को ही नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली 21 कुलों को यह वरदान देता हूँ कि मैं उनकी सदैव रक्षा करूँगा। आज भगवान बहुत प्रसन्न हैं। भक्त प्रहलाद जी से कहने लगे, और कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर मांगा है। क्या मांगा है? भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि ये जो भीतर से मेरे मांग उठती है, वह मांग को आप समाप्त कर दो। मेरे भीतर से यदि कोई मांग निकले तो सदैव और सदैव आपकी निकले। कहते हैं, मांगू तो घनश्याम मैं केवल इतना मांगू, किसी से कुछ ना मांगू, बस इतना ही मांगू। गर मांगू तो तुझसे भी तो तुझी को मांगू, बस यही मांग मेरी पूरी कर दो। मैं बस आपसे इतना ही मांगू। और क्या मांगा है? आज केवल और केवल भगवान को ही मांगा है। प्रहलाद जी हमें मांगना भी सिखा रहे हैं। प्रहलाद जी यह भी सिखाते हैं कि इतनी मुसीबतों के बाद भी, बंधुओं, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, प्रार्थना की कि केवल कोरोना काल नहीं है, अनेक रूप से काल आता है। तो रक्षा कब हो पाती है? जब हमारी निष्ठा प्रहलाद जी की तरह हो जाती है, जब हमारे भीतर नाम और कीर्तन सतत, जैसे कहते हैं ना, उठते बैठते निकलना शुरू हो जाता है। तब हमारी ऐसी जब स्थिति आती है, तब काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। तो हम भी भक्त प्रहलाद जी से यही प्रार्थना करें, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करें कि हम भी यदि प्रभु कोई भी मांग मांगे तो आप केवल इतनी बात याद रखना, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जैसे तेरी मर्जी है। जैसा आप चाहते हो मैं वैसा बन जाऊं। यही भाव को निवेदन करते हुए भक्त प्रहलाद जी की जय, नरसिंह भगवान जी की जय। बम बम शिवराम श्री हरि।